हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जिसमें हम आज पढ़ेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होता क्या है। जैसा कि हम लोग हर समय जो भी टर्मिनोलॉजीज होता है उसको ब्रेक करके देखते हैं कि उससे हमें क्या समझ में आता है, तो आज भी हम वैसे ही करेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि राउटिंग जो है वो बेसिकली दो वर्ड से मिलके ROUTE प्लस ING, राउटिंग, राउट प्लस ING एंड देन प्रोटोकॉल्स। नाउ अगर हम राउट की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है। राउट का मतलब रास्ता दिखाना, राइट। राउट का मतलब रास्ता दिखाना। हेलो ब्रदर जितेंद्र, कैसे हो भाई। माइक चेक कर लो। ब्रदर माइक चेक कर लो एक बार। हेलो सर, कैसे हो? बस अच्छा हूँ भाई, अपना बताओ। अच्छा हूँ सर। गुड। चलो, तो आज हम लोग कर रहे हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ओके, ओके। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर तो होगा ही, बट फिर भी स्टार्ट करते हैं। जी सर। तो राउटिंग वर्ड से हमें क्या समझ में आता है। राउट का मतलब रास्ता दिखाना, राइट। राइट। ING इज अ प्रोसेस एंड देन प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ सेट इंस्ट्रक्शन ऑफ और सेट ऑफ रूल। रूल्स। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि राउटर को हम लोग एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर उसको किसी दूसरे नेटवर्क पे जाना हो तो किस पाथ को फॉलो करके जो भी डेस्टिनेशन नेटवर्क है हमारा वहां पर किस तरीके से जाया जा सके। तो राउट बताना, दैट इज कॉल्ड राउटिंग प्रोटोकॉल्स। नाउ अब यहाँ पर दो तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। जिसके थ्रू हम लोग डायनेमिक। जिसके थ्रू हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्टैटिक वर्ड से ही समझ में आता है, मतलब मैनुअल, राइट। मैनुअली। और डायनेमिक मतलब ऑटोमेटिक। राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। स्टैटिक मतलब हम लोग मैनुअली बताते हैं कि भाई अगर आपको इस नेटवर्क पे जाना है तो कौन से पाथ को फॉलो करके जाना है, दैट वी विल कॉन्फ़िगर मैनुअली। डायनेमिक में क्या होता है कि वो खुद से, राउटर एक दूसरे से बात करता है और खुद से डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा पाथ सुटेबल होगा, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, और वो डिसाइड करता है। करेक्ट। सो करेक्ट। आज के सेशन में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे स्टैटिक के बारे में, ठीक है। डायनेमिक हम लोग बाद में करेंगे। अब स्टैटिक की बात करें। अच्छा, इसके पहले कि आगे बढ़े, राउटिंग प्रोटोकॉल्स कैसे हेल्प करता है हमें, हाउ राउटिंग प्रोटोकॉल्स हेल्प्स अस। बेस्ट रूट प्रोवाइड करता है, जिसमें मैट्रिक्स का यूज करता है। ओके। बे, बैंडविड्थ चेक करता है। बेले बेस्ट शॉर्ट रूट चेक करता है कि शॉर्ट रूट कौन सा है। ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल किस तरीके से हेल्प करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि राउटिंग प्रोटोकॉल बेसिकली क्या करता है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया है। एक मिनट, सॉरी। ओके। सो राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे हेल्प करता है। राउटिंग प्रोटोकॉल टेल्स हिज फ्रेंड व्हाट ही नोज। अगर हम ये कहें कि वो अपने जो बगल वाले जो नेबर राउटर्स होता है उसको इन्फॉर्म करता है कि व्हाट ही नोज, मतलब अपना जो राउटिंग टेबल है वो दूसरों के साथ शेयर करता है, राइट। राइट। कि वो खुद क्या करता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि इट अलाउज राउटर टू बिल्ड पाथ ऑटोमेटिकली। जो कि हम लोग डायनेमिक राउटिंग की अगर बात करें तो उसमें क्या करता है, ये राउटर को बताता है और पाथ बिल्ड करता है ऑटोमेटिकली, जो कि डायनेमिक राउटिंग होता है। स्टैटिक में हम लोग खुद से करते हैं। फाइन।
अब स्टैटिक राउटिंग में दो तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं दो तरीके से। एक होता है हमारा स्टैटिक, एक होता है डिफॉल्ट। बेसिकली अगर हम ये बात करें, डिफॉल्ट। अगर हम बात करें तो ये दो तरह का नहीं, चार तरह का होता है। 3 तरह का। चार तरह का होता है। कौन कौन सा? तीन तरह का कौन कौन सा होता है बताओ? डिफॉल्ट, स्टैटिक, डायनेमिक, और एक होता है हम्म। वेन, ऐसा कुछ होता है इंटर। एक होता है नेटवर्क बेस्ड स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। हाँ, एक होता है होस्ट बेस्ड स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। एक होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट और स्टैटिक डिफॉल्ट, इसको हम लोग डिफॉल्ट या फिर स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग बोल सकते हैं। एंड चौथा होता है हमारा फ्लोटिंग। फ्लोटिंग स्टैटिक प्रोटोकॉल या फिर स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, राइट। इन चारों में डिफरेंस क्या है? राइट। इन चारों में डिफरेंस क्या है? जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि बहुत ही माइनर डिफरेंसेस है इन सभी में। चलिए पहले वो डिस्कस कर ले लॉजिकली, फिर हम लोग प्रैक्टिकली आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जीरो डॉट जीरो, 1.0, 2.0, 3.0 का नेटवर्क, ठीक है। सर नेटवर्क, स्क्रीन शेयर करो अरे यार स्क्रीन नहीं आ रहा है सीरियसली, उफ। ना। तो भाई कब से बोलना चाहिए था ना। पहले डिस्कस चल रहा था अभी। अरे मैं तो लिखा ही जा रहा था यहाँ पे चलो कोई नहीं। हाँ तो स्टैटिक बेसिकली हम लोग चार तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, नेटवर्क बेस्ड, होस्ट बेस्ड, डिफॉल्ट एंड फ्लोटिंग, राइट। फ्लोटिंग, राइट। नाउ अब नेटवर्क बेस्ड क्या होता है? नेटवर्क बेस्ड वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये नेटवर्क के ऊपर बेस्ड होगा। मतलब अगर हम इस राउटर को बता रहे हैं, ठीक है, तो स्टैटिक में हम मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इस राउटर को R1, R2 एंड R3। R1 को हम बताएंगे कि भाई अगर तुम्हें 2.0 या 3.0 पे जाना है तो कौन से पाथ से जाना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम पूरा का पूरा एक नेटवर्क बेस्ड इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपको अगर इस पूरे नेटवर्क पे जाना है तो किस पाथ से जाना है। होस्ट बेस्ड में बेसिकली हम पर्टिकुलर किसी एक होस्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3.2 आईपी है, 3.3, 3.4, सो हम 3.4 का पाथ बताएंगे होस्ट बेस्ड। मतलब एक पर्टिकुलर होस्ट के लिए हम पाथ बताएंगे कि इस, सिंपल है, सेम, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जहां पर हम नेटवर्क दे रहे हैं वहां पर हम होस्ट दे देंगे, ठीक है। डिफॉल्ट, अगर हमारे पास जो हमारा एज राउटर होता है जो कि एकदम एंड में है, एज राउटर है, मतलब वहां पर कोई दूसरा स्कोप है ही नहीं, एक ही पाथ है, तो अगर हम इस राउटर को बताएं कि भाई अगर तुम्हें इधर किसी भी नेटवर्क पे जाना है, ठीक है, तो कौन सा पाथ को फॉलो करना है, क्योंकि सबके लिए एक ही पाथ है इसके पास, तो हम उसको बता देंगे डिफॉल्ट। मतलब किसी भी नेटवर्क पे जाना है तो कौन सा पाथ को फॉलो करना है। फ्लोटिंग में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दिया या फिर डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दिया, इन फ्यूचर अगर कोई एक नेटवर्क डाउन हो जाता है, ठीक है, लिंक फेल हो जाता है, नेटवर्क डाउन हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, तब तो फिर पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। हम यहाँ पर, अगर मेरा पीसी यहाँ पर है और सर्वर यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है, तो कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट जाएगा, कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक अल्टरनेट पाथ डिफाइन करते हैं, ठीक है, जो कि फ्लोटिंग होगा, मतलब राउटिंग टेबल में उसका कोई एंट्री नहीं होगा अगर ये प्रोसेस हमारा चालू है तो। लेकिन जैसे ही ये नेटवर्क हमारा डाउन होता है तब ये हमारा पिक्चर में आएगा और तब ये एक्टिव होगा,
ताकि हम यहां से यहां कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग, ऑल्टरनेट पाथ बताना, लेकिन वो भी स्टैटिक ही होगा। वहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि बाई जो हमारा डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क होता है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, 0। डायरेक्टली कनेक्टेड जो भी नेटवर्क्स होते हैं उसका 0। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 0। स्टैटिक राउटिंग जो होता है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 होता है। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर अगर हम स्टैटिक राउटिंग किए हुए हैं तो पाथ यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी अगर हम स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं तो दो पाथ हो जा रहे हैं। 3.0 पे पहुंचने के लिए इस राउटर के पास 1.0 से भी पाथ है, और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4.0 का नेटवर्क है तो 4.0 से भी पाथ है। तो वो कौन सा चूज करेगा? यहाँ पर अगर इस तरह का सिनेरियो आता है जब आपका एक डेस्टिनेशन के लिए मल्टीपल राउट्स होता है तो वहां पर लोड बैलेंसिंग होना शुरू हो जाता है। मतलब क्या होता है? वर्ड से ही समझ में आ रहा है? लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या है? जी सर। क्या होता है लोड बैलेंसिंग? सर मतलब लोड बैलेंसिंग का मतलब यह होता है कि अपन ट्रैफिक ज्यादा जनरेट होता है तो दूसरे पाथ से निकल जाएगा वो। अगर ज्यादा जो होता है तब लोड निकलेगा, पड़ेगा ना वो डिवाइड हो ज्यादा जाएगा। ज्यादा होता है तो होगा, या फिर ये ऑल्टरनेट मतलब कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा? इसको इस तरीके से समझो। अगर ज्यादा होगा तब निकलेगा। नहीं, ठीक है, अगर एक पेरेंट्स है, ठीक है, कोई एक पेरेंट्स है, उसके दो बच्चे हैं, ठीक है, ट्विंस हैं, मतलब दोनों में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ठीक है, और दोनों को बराबर प्यार देना है, लोड को बैलेंस करना है। दो बच्चे हैं, दोनों का लोड है, जी उसको सर। बैलेंस करना है। तो कोई भी एक चीज अगर तुम्हारे पास आता है तो क्या करेंगे? वो बांटेंगे उसको, राइट, कि भाई दोनों में झगड़ा ना हो, राइट। लोड को बैलेंस करना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां हम्म। पर होता है। मतलब अगर तुम एक बार कोई भी पैकेट भेजते हो तो हम लोग को 4 बार रिप्लाई मिलता है। उसमें क्या होगा कि एक बार इधर से भेजेगा, 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 ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होता है कि किस टाइम में किधर से भेजना है। वहां पर कभी कभी पैकेट्स ड्रॉप होने लगता है, लोड बैलेंसिंग की वजह से फिर नेटवर्क ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमें क्या करना होगा कि प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि भाई तुम बड़े हो और तुम छोटे हो, ठीक है। तो बड़े को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, छोटे को कम प्रेफरेंस मिलेगा। तो बड़े को तब तक प्रेफरेंस मिलेगा जब तक कि मतलब छोटे का नंबर नहीं आता है, ठीक है। तो वैसे यहां पर वही करना होगा। स्टैटिक राउटिंग हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं बाय डिफॉल्ट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है वो 1 होता है। जो फ्लोटिंग नेटवर्क हमारा है, जो कि हम ऑल्टरनेट ऑप्शन लेके चल रहे हैं, ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होता है? लोअर इज बेस्ट, मतलब जब राउटिंग प्रोटोकॉल चलता है और राउटर जब चूज करता है बेस्ट पाथ, तो जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सबसे कम होता है उसको चूज करता है, राइट। राइट। तो यहां पर 1 जो है, इसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 है, इसका भी 1 है, क्योंकि दोनों ही स्टैटिक है। तो हमें क्या करना होगा कि जो हमें फ्लोटिंग रखना है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हमें चेंज करके 1 से बढ़ा देना होगा। चाहे आप 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, जो भी मन है वो कर दो, लेकिन 1 से बढ़ा दो, ताकि जब राउटर के पास कोई भी पैकेट्स आए तो वो कंफ्यूज ना हो, वो 1 को ही सेलेक्ट करे, ठीक है। तो ये ठीक था है। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि नेटवर्क बेस्ड में क्या होता है, होस्ट बेस्ड में क्या होता है, डिफॉल्ट में क्या होता है और फ्लोटिंग में क्या होता है। अब हम लोग एक एक करके ये चारों को कॉन्फ़िगर करके चेक करेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। चलो, इसके लिए सेम जो हमने टोपोलॉजी यहाँ पर बनाया है, ठीक है, 3 राउटर लूंगा और इसमें ही स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन करके और चेक करेंगे। चलिए।
हेलो। हेलो। हाँ भाई, म्यूट हो जाता है तो बोल दिया करो यार, आवाज नहीं जाता है तो ध्यान नहीं रहता है। मैं कब से बोल रहा हूँ, अभी मैं हेलो हेलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ आवाज नहीं आ रहा है। फिर मैं देखा कि अरे यार ये तो म्यूट किया हुआ है। चलो। हाँ तो मैंने चेक नहीं किया। अच्छा, मैंने आईपी दे दिया सभी जगह पे, ठीक है। ओके। सो हाँ। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले नेटवर्क बेस्ड स्टैटिक राउटिंग। तो इस राउटर पे आते हैं सबसे पहले। इसमें देख लेते हैं भाई किसके किसके बारे में इसको पता है। एंड शो आईपी राउट। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि हमें यहां पर सी और एल दो दिखा रहा है। मतलब यहां पर ऊपर में आपको दिया हुआ है, सी क्या इंडिकेट करता है, कनेक्टेड नेटवर्क। कनेक्टेड एंड नेटवर्क। एल मतलब लोकल लोकल आईपी। नेटवर्क। लोकल लोकल आईपी। आईपी, राइट। अब देखो राइट। यहां पर कनेक्टेड नेटवर्क हमारा ये है, बट अगर आप चेक करोगे तो कनेक्टेड नेटवर्क आपका दिखा रहा है 0.0 कनेक्टेड है। लोकल आईपी क्या है, 0.1 विथ सबनेट मास्क 255 255 255 255। ऑलवेज इंडिविजुअल सिंगल होस्ट को हम लोग जब इंडिकेट करते हैं तो 255 255 255 255 से ही इंडिकेट करते हैं। दैट इज नॉट एनी नेटवर्क, दैट इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक होस्ट, राइट। तो जब भी आपको होस्ट। 255 255 राइट। 255 255 सबनेट मास्क दिखे, दैट इज थर्टी इंडिकेटिंग टू। अ स्पेसिफिक होस्ट, ठीक है। तो 0.1 ये आईपी है, तो ये आप इंडिकेट कर रहा है। नेटवर्क हमारा कौन सा है, 0.0 वाला। सेम यहाँ पर कनेक्टेड नेटवर्क 1.0 है, मतलब 0.0 ये नेटवर्क और 1.0 R1 से 00 और 1.0 ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आपको ये दोनों कनेक्टेड नेटवर्क में दिखा रहा है 00 एंड 10। बट लोकल आईपी क्या है, 0.1 एंड 1.1, राइट। 1.1। राइट। क्लियर है। नाउ अब इस राउटर के पास बाकी दूसरे किसी राउटर्स का तो इंफॉर्मेशन है नहीं, दूसरे नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है नहीं। अगर मैं यहां के किसी पीसी के साथ, ठीक है, चेक करते हैं। पिंग 192.168. इस राउटर इस पीसी का आईपी क्या है, 0.2, राइट। हम राइट। 0.1 डिफॉल्ट गेटवे के साथ पिंग करके देखते हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन हो रहा है क्योंकि वो नेटवर्क कनेक्टेड है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई पैकेट्स को जाने की जरूरत नहीं है, वो आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, फाइन। दूसरे पीसी के साथ 0.3 के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है क्योंकि वो कोई दूसरा नेटवर्क नहीं है, वो अपना ही नेटवर्क है, कम्युनिकेशन हो रहा है। अब यहाँ पर दूसरा नेटवर्क भी कनेक्टेड है इस राउटर पे 1.0 और आईपी 1.1 है। 1.1 के साथ पिंग करके देखते हैं कि वो कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। होगा। 1.1 हम्म। के साथ वन लोकल है, हो जाएगा। हो जाएगा, फाइन। 1.0 नेटवर्क कनेक्टेड है, 1.2 पे होगा। 1.2 पे। हम्म। 1.2 पे भी हो जाएगा। नहीं होगा। यही आता है ट्रबल शूटिंग का बात, ठीक है, वाई एंड हाउ। अब देखो समझने वाली बात क्या है कि 1.2 पे 1.1 पे रिस्पॉन्स कर रहा है, 1.2 पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। रीजन है वाई, राइट। नेटवर्क तो सेम है, 1.0 का ही नेटवर्क है दोनों राइट। आईपी। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, कॉन्सेप्ट क्या है कि 1.1 तो यहां पर है, इस राउटर के पास पैकेट है। जब हम यहां से पैकेट भेज रहे हैं, ये देखो, जब हम यहां से यहां पर पैकेट भेज रहे हैं तो इसके पास इंफॉर्मेशन क्या है, 0.1, अच्छा 0.2 से जा रहा है 0.1 पे, नहीं इस पैकेट को हटाते हैं। सारा पैकेट कैप्चर हो गया है।
इसको हमें पैकेट लेना है यहाँ से यहाँ पर जाए, यहाँ वाले पे। 1.1 पे। अरे भाई अभी भी वही ले रहा है, उस राउटर पे डिफॉल्ट गेटवे ले रहा है। हम्म। इसको चेंज करने का ऑप्शन था यहाँ पे, कहाँ से चेंज करते हैं? जो भी हो, इसको मैं एक बार यहाँ से ओरली बता दूं। चलो देखो हो क्या रहा है कि इस राउटर के पास 0.0 का इंफॉर्मेशन है और 1.0 का इंफॉर्मेशन है, राइट? राइट। आईपी है 0.1 और 1.1। तो पैकेट जब यहाँ पर आ रहा है, जब यहाँ से पैकेट हम सेंड कर रहे हैं, यहाँ पर जब जा रहा है 1.1 मतलब इसी राउटर के पास पैकेट कर रहा है और वो रिप्लाई कर दे रहा है, क्योंकि इसको पता है 0.0 नेटवर्क के बारे में भी, राइट? जब राइट। 0.2 से मैं पिंग कर रहा हूँ 1.1 पे, तो जब 1.1 पे पैकेट पहुंच रहा है तो उसको रिस्पॉन्स करने के लिए सोर्स आईपी एड्रेस हो जा रहा है 1.1 एंड डेस्टिनेशन हो जा रहा है 0.2, राइट? तो इस राउटर के पास उसका इंफॉर्मेशन राइट। है, 0.0 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है, तो वो आ जा रहा है। लेकिन जब हम पैकेट 0.2 पे भेज रहे हैं, सॉरी 1.2 पे जब भेज रहे हैं, तो पैकेट वहां तक चला तो जा रहा है क्योंकि इस राउटर को 1.2 का इंफॉर्मेशन पता है। लेकिन जब पैकेट यहां पर आ रहा है तो इस पैकेट में क्या इंफॉर्मेशन हो रहा है? जब ये रिप्लाई करना चाह रहा है तो इंफॉर्मेशन आ रहा है कि भाई मुझे 1.2 से रिप्लाई करना है, कहां पर? 0.2 पे, राइट? सोर्स आईपी हो जा रहा है 1.2 एंड डेस्टिनेशन हो जा रहा है 0.2, करेक्ट? 1 सेकेंड। करेक्ट। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि इस राउटर पे जब हम जाके चेक करेंगे, इसको डायरेक्टली नेटवर्क कौन कौन सा पता है? शो राउट। इसको पता है 1.0 और 2.0। 1.0 और 2.0, इसको तो 0.0 के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो पैकेट ड्रॉप कर दे रहा है। 0.0 नेटवर्क पे भेजने का जब बात हो रहा है तो वो पैकेट को ड्रॉप कर दे रहा है। यहां तक पैकेट पहुंच रहा है, 1.2 तक पहुंच रहा है, लेकिन 1.2 से फिर रिस्पॉन्ड नहीं जा रहा क्योंकि उसको 0.0 का नेटवर्क पता नहीं है, राइट? राइट। देखो वो चीज तो हम लोग चेक कर सकते हैं, 1 सेकेंड। अगर मैं इसको कंप्लीट हो जाने दो भाई। यहां से यहाँ पे इसका चेक करें एक बार। फाइन, 0.2 से 1.2 पे, ठीक है, कैप्चर करते हैं। देखो जो ग्रीन वाला पैकेट है
वो 1.2 तक पहुंचा। नाउ अब उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, वहां पर ड्रॉप कर रहा है, क्यों, चेक करते हैं। देखो 1.2 से रिस्पॉन्ड करना है 0.2 पे, यहाँ पे डेस्टिनेशन नहीं मिल रहा है इसको ठीक वापस। है, डेस्टिनेशन नहीं मिल रहा है, दैट इज वाई इट्स ड्रॉपिंग। ठीक है, क्रैश ना कर जाए भाई। ठीक है। ये प्रॉब्लम होता है, क्रैश कर जाएगा, फिर से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। होता ही है सर कई बार। शिट यार। फाइन, बच गया। चल, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको पता नहीं है। सेम चीज हमें क्या करना होगा कि इस राउटर को इसके बारे में और जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स नहीं है उनके बारे में सिंपली बताना होगा। तो चलिए उनके स्टार्ट बारे करते में। हैं। स्टैटिक राउटिंग में यही है कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता उसके बारे में बताते हैं, और डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है कि जो हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होता है हम उसके बारे में बताते हैं। वो खुद ब खुद एडवर्टाइज करता है नेबरिंग राउटर के साथ और उसको इन्फॉर्म करता है कि भाई मुझे इसके बारे में पता है, अगर तुम्हारे पास कोई पैकेट्स आता है तो वो मुझे सेंड कर देना। स्टैटिक में क्या होता है कि हम खुद से बताते हैं कि आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा नहीं है, कहाँ पर जाना है और किस रूट से जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। फाइन, इनेबल कॉन्फिग टी। अब इस राउटर पे R1 को 0010 के बारे में पता है, 2030 के बारे में पता नहीं है, तो हम 20 और 30 के बारे में बताएंगे। तो जो सिंटेक्स है कमांड का वो क्या है, IP राउट 192.168.2.0। अगर 2.0 पे जाना है 2.0। तो सबनेट मास्क 255.255.255.0। एंड अब इंटरफेस। 20 पे जाने के लिए इंटरफेस बेस्ड भी हम बता सकते हैं, और नेक्स्ट होप का जो आईपी एड्रेस है वो भी हम बता सकते हैं। इंटरफेस वो आपका सीरियल पोर्ट पे काम करेगा, जब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा तब काम करेगा। तो यहां पर हम लोग बेसिकली नेक्स्ट होप वाला आईपी लेंगे हम लोग, यहां पर जो हमारा फॉरवर्डिंग राउटर्स एड्रेस है वो। तो हमारा फॉरवर्डिंग राउटर कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ का आईपी 1.2 है, तो 192.168.1.2 बता दिए, हो गया। अब हाँ। 3.0 पे जाना हो तो भी वही राउट है, तो 3.0 के भी हम बता दिए। उसके लिए आते हैं इस राउटर पे, इनेबल कॉन्फिग टी आईपी रूट 192.168. इस राउटर को किसके किसके बारे में पता नहीं है, 00 के बारे में पता नहीं है और 30 के बारे में पता नहीं है। तो इस राउटर को जब हम बताएंगे कि भाई 00 पे जाना हो तो उसके पास कौन सा पाथ है, यही पाथ है, एक ही पाथ है। तो हम 0.0 के लिए जो हमारा नेक्स्ट राउटर का आईपी एड्रेस है वो क्या है, 1.1 192.168.1.1। 1.1। और 30 पे अगर जाना हो तो कौन सा पाथ से जाएगा, वो 2.1। 2.2 से। 2.2। ठीक है, 2.1 तो इसी का है, नेक्स्ट होप हमें बताना है 2.2। सो 2.2। 2.2, चलिए हो गया। इस राउटर पे आते हैं, इनेबल कॉन्फिग टी आईपी रूट 192.168.0.0 पे अगर जाना हो तो कहां से जाएगा, 2.1 से। 2.1 से, वेरी गुड, 192.168.2.1। एंड अगर 1.0 नेटवर्क पे जाना हो तो 2.1। 2.1 से ही जाएगा। फाइन, हो गया। अब एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको आईपी तो मिल गया था। चलिए अभी यहाँ पर
1.2 से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, 1.2 से चेक करते हैं, रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया क्योंकि इसको इसके सब बारे में पता चल रेस्पॉन्स गया है। कर। अब 3.2 जो पीसी है यहाँ पर, उससे चेक कर लेते हैं। हो गया कनेक्टिविटी डन। तो हो दिस इज गया कॉल्ड नेटवर्क बेस्ड स्टैटिक डन। राउटिंग। ठीक है, नेटवर्क बेस्ड स्टैटिक राउटिंग डन। अब इन केस फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और नेटवर्क है, मान लेते हैं कि एक जस्ट एक लूप बैक एड्रेस में बना देता हूँ। ठीक है, होस्ट बेस्ड चेक करने के लिए कि होस्ट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो एंटी लूप बैक लो बैक एड्रेस। नंबर दे देते हैं कुछ भी 1। ठीक है, और उस पे आईपी आईपी एड्रेस दे एड्रेस देते हैं 192 डॉट सॉरी कुछ भी देते हैं 10.10.10.0.0.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.0। ठीक है, हो गया। हो गया। नो शट तो किया ही हुआ है, डू शो आईपी आईएनटी ब्रीफ लुप बैक 1 पे 10.0.0.1 आ गया है, डन। अब किसी को उसके बारे में पता नहीं है, तो होने का चांस ही नहीं है। 10.0.0.1 होगा ही नहीं, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, क्योंकि उसको पता ही नहीं उस नेटवर्क के बारे में। नाउ अब अगर हमको होस्ट बेस्ड स्टैटिक राउटिंग करना है, क्योंकि वो सिंगल होस्ट है, वहां पर एक सिंगल आईपी है, उसके लिए हमें पाथ अगर बताना है तो सिंटेक्स सेम होगा, आईपी राउट 10.0.0.1 सबनेट मास्क। मैंने बताया कि इंडिविजुअल पर्टिकुलर एक होस्ट को जब हम इंडिकेट करते हैं तो सबनेट मास्क 255.255.255.255, ठीक है, और 192.168.0 डॉट जीरो डॉट नहीं भाई, 1.2 से जाएगा ना, 1.2। टू। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर देखो, इस राउटर को 10 के बारे में पता चल गया, इधर से भेज देगा। इसके पास तो 10 का इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट, तो इसको भी बताना पड़ेगा हमें। तो राइट। आईपी राउट, अच्छा चलो वहां पर अगर हम नहीं करते तो देखते हैं क्या एरर आता है। ठीक है, चलो 10.1 पे करते हैं। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, कहां से रिप्लाई आ रहा है? 1.2 से रिप्लाई आ रहा है, मतलब यहां तक पैकेट पहुंच गया है। अब इस राउटर को नहीं पता है कि वो नेटवर्क कहां पर है, तो वहां से रिप्लाई कर रहा है कि भाई मुझे नहीं पता, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ठीक है, तो ठीक है। इस तरीके से हम लोग एरर के थ्रू भी समझ सकते हैं। जब हमारा राउट नहीं मिल रहा था तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा था, मतलब पैकेट वहां तक पहुंच जा रहा था, वहां से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था, तो एरर आ रहा था रिक्वेस्ट टाइम आउट। लेकिन अगर पैकेट वहां तक पहुंच रहा है, उसके आगे का रास्ता उसको नहीं पता है, तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा क्या कि भाई डेस्टिनेशन होस्ट, जिस होस्ट पे आप रीच करना चाहते हो, जो डेस्टिनेशन है आपका, वो अनरीचेबल है, मुझे नहीं पता, मैं पहुंच नहीं सकता हूं वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से एरर के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। अब एरर कहां से आ रहा है, ये देखो एरर आ रहा है 1.2 से, मतलब वन वन डॉट 1.2 इस टू से राउटर को उसका पाथ नहीं पता है, तो इस राउटर को हम उसका पाथ बता देते आर हैं। आर टू को। हाँ 192.168 डॉट सॉरी 10.0.0.1 255 और 192.168.2.2 डन। अब देखो अब क्या होगा, टू डॉट पैकेट टू। यहां से यहां तक पहुंच जा रहा है, इसको पता है 10 के बारे में, वो फॉरवर्ड कर रहा है यहां से, इसको भी पता है 10 के बारे में, ये फॉरवर्ड कर दे रहा है यहाँ पे। जब डेस्टिनेशन की बात होगी तो इस राउटर को पता है कि मुझे 192.168.0.0 पे कैसे जाना है, तो वो फॉरवर्ड करेगा। अब हो जाना चाहिए, फाइनली देख लेते हैं, हो गया। हो गया। ठीक है, सो दिस इज होस्ट बेस्ड स्टेटिंग राउटिंग प्रोटोकॉल। सो इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम एक इंडिविजुअल किसी होस्ट का राउट बताते हैं, और राउटिंग जो सिंटेक्स है हमारा, जो हम कमांड देते हैं वो वन आईपी राउट, उसके बाद उस पर्टिकुलर होस्ट का आईपी, एंड देन सबनेट मास्क हमारा 255.255.255.255 एंड नेक्स्ट हॉप का जो हमारा आईपी एड्रेस है वो डालते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं डिफॉल्ट राउटिंग में। डिफॉल्ट राउटिंग कैसे करते हैं?
पहले हम लोग इसको हटा देते हैं, डू शो आईपी रूट, शो आईपी राउट। इसके बारे में पता है स्टैटिकली, ठीक है, स्टैटिकली हमने इसके बारे में बताया, इसके बारे में स्टैटिकली बताया, फाइन। इस नेटवर्क और 10 वाले के बारे में हमने स्टैटिकली बताया था। अब डिफॉल्ट राउटिंग में क्या होता है कि भाई हमारा अगर एज नेटवर्क है, हमें पता है कि भाई आगे कोई भी नेटवर्क पे अगर जाना हो तो रूट एक ही है, आप पैकेट को उधर से फॉरवर्ड कर दो, राइट। तो सबसे पहले तो हम जो राइट। नेटवर्क हमने दिया हुआ था उन सबको हटा देते हैं, एंड कर देते हैं यहाँ पे, एक मिनट, शो रन करते हैं, फाइन। ये हमारा था कॉपी, नो पेस्ट, एक हट गया, कॉपी, नो, दूसरा भी हट गया, ये था हमारा कॉपी, नो पेस्ट, तीसरा भी हट गया। चेक कर लेते हैं, डू शो आईपी राउट, बैक टू नॉर्मल आ गया हमारा, ठीक है। नॉर्मल। चल, ये हमारा एज राउटर है, एज नेटवर्क है, और ये भी हमारा एज है, तो यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं, यहाँ से भी हम सारे को हटा देते हैं, एंड जरूरी नहीं है, अगर आप चाहो तो सिर्फ यहाँ पर डिफॉल्ट करके यहाँ स्टैटिक कर सकते हो, बशर्ते सबको सबके बारे में पता होना चाहिए, पैकेट फॉरवर्ड सही जगह पे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो पहले एक ही को हटाया मैंने, यहाँ से चेक कर लेते हैं डिफॉल्ट राउटिंग, सिर्फ इस पे मैं डिफॉल्ट राउटिंग कर रहा हूँ, बाकी इधर जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन था वो एज इट इज रहेगा, वो ठीक है। वो सेम है। आईपी राउट, अब इधर जितने भी नेटवर्क है, आई डोंट केयर, मैं चाहता हूं कि कोई भी पैकेट इस राउटर के पास आए और इस राउटर को जिसका भी इंफॉर्मेशन नहीं पता है वो वहां से फॉरवर्ड कर दे इस राउटर के पास, राइट। सो आईपी राउट, नेटवर्क क्या है, 0.0.0.0, राइट। मतलब एनी, ठीक है। 0.0.0.0 को हम लोग इंडिकेट करते हैं एनी से, मतलब कोई भी नेटवर्क हो, ठीक है। नहीं, जब हम लोग कोई भी वाइल्ड हो कार्ड सकता है। मास्क में आएंगे, जब हम लोग वाइल्ड कार्ड मास्क में आएंगे तो यही चीज चेंज हो जाता है, मतलब ये स्पेसिफिक हो जाता है, मतलब जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। पर्टिकुलर एक होस्ट को हम लोग को इंडिकेट करना होगा, तो हम लोग 0.0.0.0 से हम लोग इंडिकेट करेंगे, जस्ट ऑपोजिट ऑफ सबनेट मास्क। यहां पर हम नेटवर्क ले रहे हैं तो 0.0.0.0 मतलब बोलने का है कि कोई भी नेटवर्क हो उसको आप मैच करो विथ सबनेट मास्क 0.0.0.0, कोई भी नेटवर्क हो और कोई भी सबनेट मास्क हो, आई डोंट केयर। उसको अगर आपको फॉरवर्ड करना है तो पैकेट हमें फॉरवर्ड कर देना है 1.2 से, मतलब कोई भी नेटवर्क पे पैकेट को जाना हो विथ एनी सबनेट मास्क, डोंट केयर, सेंड इट टू 1.2, 1.2 देख लेगा, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है, डाल दिया। अच्छा, इसको डालने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं, कंट्रोल ए, नो, अभी एक बार चेक करते हैं कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं 10.1 पे होगा। नहीं हो रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, कहाँ से बता रहा है, 0.1 से, मतलब इसके डिफॉल्ट गेटवे से ही बता रहा है कि भाई हम पहुंच नहीं सकते, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। तो 0.1 इस राउटर पे जाते हैं और जो हमने डिफॉल्ट राउटिंग किया था वो कर देते हैं। अब चेक करते हैं, हो गया, हो गया। ठीक है। पैकेट यहां तक आया, इसने फॉरवर्ड कर दिया इसके पास, अब इसको तो इसका राउट पता ही था, इसने इसके पास भेजा, फिर इसको इस नेटवर्क के बारे में पता ही था, उसने इसके पास भेजा, फिर ये इसके पास भेजा और यहां से आ गया, ठीक है। बस हमें ध्यान रखना है कि हर नेटवर्क को एक दूसरे के बारे में पता हो। अब अगर हम यहां पर भी, अभी स्टैटिक था, यहां पर भी हम डिफॉल्ट, क्योंकि एज राउटर है, वहां पर भी अगर हम डिफॉल्ट कर देते कि भाई किसी भी नेटवर्क पे जाना हो तो तुम इसके पास भेज दो, तो चेक करते हैं होता है या नहीं होता है। शो आईपी राउट, शो रन, इन दो के बारे में पता है, कॉपी, नोटपैड, पेंट, नो,
नो configuration mode and paste. डन. चेक कर लेते हैं. दो शो आईपी राउट. सिर्फ कनेक्टेड 3 नेटवर्क हैं. 10 वाला जो हमने लूप बैक बनाया था वो, और 2 और 3. फाइन. अब कोई रिस्पॉन्ड नहीं आना चाहिए वहां से. रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा क्योंकि पैकेट वहां तक पहुंच तो रहा है लेकिन वहां से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है. ठीक है. रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा, रिप्लाई नहीं हो रहा. क्योंकि इन दोनों को तो पता है 10 तक तो पहुंच जा रहा है. इसको भी मैंने 10 क्या बताया था, 10 तक पहुंच जा रहा है, लेकिन 10 वाले नेटवर्क को इसके बारे में पता नहीं है तो वो पैकेट सेंड नहीं कर पा रहा है. इस राउटर को पता ही नहीं है जीरो के बारे में, तो नहीं भेज पा रहा है. अब यहाँ पर भी हम डिफॉल्ट राउटिंग कर देंगे. आईपी राउट 192.168. सॉरी 0.0.0.0 0.0.0.0 255. सॉरी 192.168.2.1. यहाँ पर भेज दो पैकेट 2.1 जो भी हो. चलो अब चेक करते हैं. अब हो जाएगा. डन. डन. कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना कि कैसे कैसे कहाँ पर कौन सा एड्रेस डालना है. हो रहा है सर. ठीक है. चलो तो ये हो गया हमारा स्टैटिक राउटिंग, नेटवर्क बेस्ड, होस्ट बेस्ड स्टैटिक राउटिंग एंड डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग. ठीक है, ये 3 हो गया. अब फ्लोटिंग राउटिंग पे पहुंचने से पहले हम सारे कमांड्स को लिख दें. टोपोलॉजी हमारा कुछ इस तरह का था. ठीक है. 0.0 का नेटवर्क, 1.0, 2.0, 3.0. यहाँ पर आईपी 1.1 था, 1.2, 2.1, 2.2. ठीक है. तो सिर्फ एक ही राउटर का लिखूंगा, बाकी सब तो एज इट इज ही होगा. आईपी रूट नेटवर्क बेस्ड अगर करना है तो R1 पे आईपी रूट 192.168.3.0 पे पूरा नेटवर्क हमने बताया. 3.0 नेटवर्क 255.255.255.0. अगर ये क्लासलेस होता, फॉर एग्जांपल अगर हमने सबनेटिंग किया होता, यहाँ पर VLSM किया होता, तो जो नेटवर्क होता वो नेटवर्क हम डालते. ठीक है. और फिर नेक्स्ट होप का आईपी जो हमारा है 192.168.1.2 से जाएगा. ठीक है. दिस द सिंटेक्स फॉर नेटवर्क बेस्ड. कहीं भी हम देंगे तो आईपी स्पेस राउट स्पेस नेटवर्क सबनेट मास्क एंड नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस. ठीक है, या फिर फॉरवर्डिंग राउटर आईपी एड्रेस बोल सकते हैं. होस्ट बेस्ड में आईपी राउट, फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पर एक होस्ट है उसके पास भेजना है 3.2 के पास, सो 192.168.3.2 सबनेट मास्क 255.255.255.255 एंड फॉरवर्डिंग पोर्ट 192.168.1.2. ठीक है. और फिर डिफॉल्ट में भी सेम है. आईपी राउट 192.168 सॉरी 0.0.0.0 0.0.0.0 and next hop IP 192.168.1.2 एड्रेस. ठीक है. तो ये हो गया हमारा नेटवर्क बेस्ड, होस्ट बेस्ड एंड डिफॉल्ट राउटिंग. लास्ट में आते हैं हम लोग फ्लोटिंग.
फ्लोटिंग में हमें क्या करना होगा, एक अलग से कनेक्टिविटी हमें देना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पर हम एक दे देते हैं। अब पहले आईपी दे दे वहाँ पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4.0 का नेटवर्क चल रहा है, 192.168.4.0। ठीक है, आईपी INT SE 0/2/0, IP address 192.168.4.1, no shut, clock rate 64। ठीक है, और इस पे आ जाते हैं। सर ये क्लॉक रेट देते हैं, जो हमारा सीरियल इंटरफेस होता है उसमें जो हमारा कंट्रोलर साइड होता है, ठीक है, डीसी इंड जो होता है उसमें दो एंड होता है, एक डीसी और एक होता है डीटीई। तो जो डीसीई एंड होता है कंट्रोलर साइड, उधर हमें क्लॉक रेट देना होता है। ठीक है, सर वो कैसे पता चलता है अपने को रियल रियल कॉन्फ़िगरेशन में? रियल कॉन्फ़िगरेशन में आपको शो कंट्रोलर करके देखना पड़ता है। एक मिनट, कंट्रोल Z, शो कंट्रोलर SE 0/2/0। यहाँ पर आपको दिखाएगा DCE हार्डवेयर DC। ठीक है, करेक्ट दिखा। करेक्ट। अगर इस पे हम चेक करेंगे SE20 का, तो देखो एंड शो कंट्रोलर्स SE 0/2/0, यहाँ पर दिखाएगा DTE। ये देखो DTE। और सभी का देखना चाहे तो जितने सीरियल पोर्ट है उनका सबका है? सभी का, क्योंकि जब तक कनेक्ट नहीं करोगे केबल तब तक बताएगा कैसे? केबल जी कनेक्ट सर। करोगे तभी तो बताएगा ना कौन सा कंट्रोलर एंड है, कौन सा ये एंड है। सर इंटरफेस की जगह दे देते हैं ना अपन। हाँ हाँ, हाँ तो वो कैसे देते हैं? समझे नहीं, इंटरफेस की जगह पे एक मिनट रुको, एक मिनट। शो कंट्रोलर्स, सिर्फ कंट्रोलर्स करने से आई थिंक सभी का दिखाएगा। NT2 का DCE सबका दिखा रहा है या फिर सिर्फ एक का दिखा रहा है? ऐसे 20 का दिखाया। अच्छा ये देखो सबका दिखा, सिर्फ 100 कंट्रोलर्स डालने से वो सबका दिखाएगा। नो सीरियल केबल अटैच्ड। ठीक है, जी सर। केबल अटैच नहीं किया तो आपने दिखाएगा कि नो सीरियल केबल अटैच्ड। सीरियल केबल जब आप अटैच करोगे तो आपको दिखाएगा कि कौन सा कंट्रोलर एंड है, कौन सा टर्मिनल एंड है। ठीक है, जी सर। यही सवाल पूछ रहे थे या कुछ और भी जी था? हुआ था। तो एक साइड में डालना होता है, हाँ यही था सर, तो एक, दूसरी साइड में ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है? हाँ दूसरी साइड में ऑटोमेटिक अप्लाई मतलब क्या, उधर डालने की जरूरत नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक ही हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने डाला था अभी, तो यहाँ पर देखो टर्मिनल एंड है। ठीक है, हम्म। क्लॉक्स डिटेक्टेड। जी सर। ठीक है, सर ये कहाँ से कहाँ तक डाल सकते हैं? इसका रेंज होता है, मतलब कुछ एक स्पेसिफिक होता है, आप ऐसे कुछ भी नहीं डाल सकते हो। कुछ एक मल्टीप्लिकेशन में होता है, जब आप क्वेश्चन मार्क मारोगे तो दिखाता है। आई थिंक 1200 की कितना करके एक होता है, एक मैं देख लेता हूँ। INT SE 0/2/0 कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, INT SE 0/2/0 एंड यहाँ पर क्लॉक। पहले IP एड्रेस डाल लें 192.168.4.2, नो शट कर लें। क्लॉक रेट ये देखो 1200 के मल्टीप्लिकेशन में होता है। ठीक है, तो हमने 64,000 डाला था। जी सर। सर मैक्सिमम, एक मिनट नीचे करो, मैक्सिमम कितना आ रहा है? हाँ हाँ, 300 से डाल सकते हैं? 300 से लेके इतना तक के बीच में डाल सकते हो, बट दैट विल टेक इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ जी 1200, सर। 2400, 4800 एज लाइक दैट। ठीक है,
एक्चुअली ये जी होता क्या सर। है, बिट्स पर सेकंड स्पीड, ठीक है। जो भी हम ये डालते हैं वो हम स्पीड एक्चुअली होती है बताते हैं सर। कि वो सीरियल इंटरफेस का स्पीड क्या होगा बिट्स पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। चलो यहाँ पर हमने डाल दिया, आईपी एड्रेस हो गया, फाइन। नाउ अब हम यहाँ पर से बताएंगे, अगर इन केस मेरा ये लिंक कभी डाउन हो जाता है या फिर ये लिंक कभी डाउन हो जाता है, तो हमारा कम्युनिकेशन टूटे नहीं, कम्युनिकेशन होता रहे, ठीक है। उसके लिए हम चेक करेंगे और एक अल्टरनेट ऑप्शन देंगे, दैट विल बी द फ्लोटिंग। सो अब पहले हम चेक करते हैं कि दोनों को, यहाँ पर हमने दिया था शो आईपी राउट, तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है क्या कि 3.0 पे जाने के लिए 3.0 3.0 3.0, अच्छा ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क दिखा रहा है, ये हमारा डिफॉल्ट राउटिंग था। यहाँ पर देखो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 1, ठीक है, 1। 1 है, वाया 1.2 जा रहा है। अब इन केस, अभी हमने डिफॉल्ट राउटिंग किया हुआ था, इन केस अगर हम यहाँ पे आईपी राउट 192.168.3.0 का एक नेटवर्क बता दें, 255.255.255.0, एंड उसको बोल दें कि भाई तुम जो है यहाँ से कोई पैकेट आए तो वो इसके पास फॉरवर्ड करे, ठीक है। हम ये रूट बताने जा रहे हैं, तो 4.2 से जाएगा 192.168.4.2, करेक्ट, ठीक है। करेक्ट। अब यहाँ पर देखते हैं तो डू शो आईपी राउट, अब देखो थोड़ा सा आने दो उसको, ये देखो 3.0 के लिए हमारे पास 4.2 का भी एक नेटवर्क है, एंड डिफॉल्ट तो हमने किया ही हुआ था। अब इसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 है, इसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 है, राइट। 1 है। अब चेक करते, पहले इधर भी हम कर देते हैं कि भाई यहाँ पर भी अगर कोई पैकेट आए, अगर ये लिंक डाउन हो गया तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो ये पाथ होना चाहिए, तो एग्जिट आईपी रूट 192.168.0.0 पे जाना हो तो 192.168.4.1 से जाए, राइट। राइट। अच्छा यहाँ पर हम एक काम करते हैं, जैसा मैंने बताया था कि सीरियल इंटरफेस पे जो हम डालेंगे तो हम इंटरफेस भी दे सकते हैं, तो Z0/1 0/0/1 से जाए, ठीक है, इस पोर्ट से फॉरवर्ड हो, ठीक है, हो गया। अब चेक करते हैं एक बार, डू शो सर जी आईपी, जी 01 तो ये इसका है, राउट R1 का। हाँ मतलब जब हम इंटरफेस देंगे तो वो जो हमारा खुद का राउटर का एग्जिट इंटरफेस, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में होता है, तो आप एग्जिट इंटरफेस देते हो, फॉरवर्डिंग राउटर का नहीं, अपना खुद का जो एग्जिट इंटरफेस होगा, कहां से पैकेट निकलना चाहिए वो एग्जिट इंटरफेस देते हैं, ठीक है। अच्छा इस पे हम स्पेशली आएंगे जब दोनों पे हम इंटरफेस डालेंगे, अभी हम सिर्फ आईपी को देके देखते हैं, ठीक है, फिलहाल हम इसको नो करते हैं, पहले ये क्लियर हो जाए उसके बाद फिर हम लोग इंटरफेस पे आएंगे। तो यहाँ पर हम 192.168.4.1 ही करते हैं फिलहाल, 4.1 से जाएगा, ठीक है, कोई पैकेट यहाँ पर आया वो 4.1 से फॉरवर्ड हो, शो डू शो आईपी राउट, तो यहाँ पर 00 के लिए 4.1 एक नेटवर्क, एंड डिफॉल्ट के लिए 1.0, ठीक है। अब देखते हैं वो कौन सा पाथ चूज करता है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए दो पाथ है, एक तो डिफॉल्ट हमने जो ये बताया हुआ है और एक बताया हुआ है 4 डॉट ये वाला नेटवर्क, ठीक है। तो पिंग करते हैं 3.2 से 192.168.3.2 से कम्युनिकेशन हो रहा है। अब एक बार चेक करते हैं, ठीक है, प्रेशर्ट 192.168.3.2, देखो एक बार 0.1 से फॉरवर्ड कर रहा है, राइट, फिर 4.2 से एक फॉरवर्ड कर बार। रहा है, करेक्ट, फिर 0.2, अच्छा 0.1 पे आ रहा है, करेक्ट। 0.1 पे आ रहा है, फिर 4.2 पे जा रहा है
और फिर 3.2 से पे पहुंच रहा है। फाइन, एक बार और करते हैं। अच्छा, वही राउट ले रहा है, डिफॉल्ट नहीं ले रहा है, वो स्टैटिक ही ले रहा है। हम यहाँ एक काम करते हैं, डिफॉल्ट हटा के यहाँ पर भी स्टैटिक कर देते हैं, ठीक है, तब एक्चुअल समझ में आएगा। क्योंकि स्टैटिकली, क्योंकि डिफॉल्ट ले ही नहीं रहा है, स्टैटिक में अगर दो राउट हो तो क्या होगा वो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो नो आईपी राउट 0.0.0.0 192.168 1.2, ठीक है, ये हमने हटा दिया स्टैटिक। डू शो आईपी राउट, स्टैटिक हट गया है, सॉरी डिफॉल्ट हट गया है। स्टैटिक में एक राउट है 3.0 के लिए 4.2 के थ्रू, और हम एक डाल देते हैं आईपी राउट 192.168.3.0 पे जाने के लिए 192.168.1.2, ठीक है। डू शो आईपी राउट। अच्छा, 3.0 पे जाने के लिए एक रूट है 4.2 और एक रूट है 1.2, दोनों का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सेम है, राइट। अब एक बार चेक करते हैं। सेम है सर, 3 पे भी तो देना होगा, 3 पे। वहाँ तो डिफॉल्ट है ही, उससे कोई मतलब तो नहीं होना चाहिए। चलो हटा देते वहाँ से भी, क्योंकि वहाँ से जब रिटर्निंग में तो वही रूट सेलेक्ट कर लेगा ना। रिटर्न में तो वो करेगा वापस। नो आईपी राउट 0.0.0.0 192.168.2.1 IP root 192.168.0.0 and 192.168.2.1, ठीक है। डू शो IP route, यहाँ पर भी 0.0 पे आने के लिए एक 4.1 के थ्रू, एक 2.1 के थ्रू है, ठीक है। फाइन, चेक करते सर हैं। ये 2.1 वाला नेटवर्क, 1.0 वाला नेटवर्क बताना पड़ेगा क्या इसको? इसको तो पता ही है ना इन दोनों के बारे में। नहीं, अच्छा अच्छा, प्री हाँ वाले को। करेक्ट, तब तो फिर इसको भी बताना पड़ेगा इस वाले के बारे में। करेक्ट, आईपी रूट 1.0, ठीक है। इसको तो 2 और 3 के बारे में पता था, 1 और 0 के बारे में पता नहीं था, तो 1 हमने डाल दिया, 2.1 से ही जाएगा। और इसको भी बताना होगा, 3 के बारे में बता दिया, 2 के बारे में बताना होगा। फाइन, ठीक है। तो शो आईपी रूट 2 और 3 का, ठीक है, इधर से है 1.2 एंड 3 पे जाने के लिए 2 रूट है, ठीक है। फाइन, चलो एक बार आप चेक करते हैं। 3.2 0.1 से जा रहा है, वहाँ तक पहुँच रहा है, फिर 1.2 सेलेक्ट कर रहा है, 1.2 एंड देन 3.2, ओके, 0.2 1.2 3.2, एक ही सेलेक्ट कर रहा है। आइडियली होता है क्या रियल इन्वायरमेंट में, यहाँ पर लोड बैलेंसिंग होता है, ठीक है। अच्छा एक मिनट को पिंग करने दो ना, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो नहीं रहा है। एक्चुअली में यहाँ प्रॉब्लम होना चाहिए, एक बार रिस्पॉन्ड होना चाहिए, एक बार रिस्पॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। एक बार रिप्लाई देगा, एक बार रिप्लाई नहीं देगा, फिर एक दो बार रिप्लाई देगा, फिर रिप्लाई नहीं देगा, ठीक है। इस तरह का प्रॉब्लम्स जनरली होना चाहिए था, जो कि हो नहीं रहा है। पिंग -t, नहीं हो रहा है, तो आइडियली ऐसा होना चाहिए था, जो कि हो नहीं रहा है, ठीक है। बट रियल इन्वायरमेंट में वो प्रॉब्लम्स होता है, जब एक डेस्टिनेशन के लिए मल्टीपल रूट्स होंगे तो वहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नाउ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस चेंज करने के लिए हमारा जो सिंटेक्स होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले हम जो आईपी रूट 4 वाला जो नेटवर्क बताए थे 3.0 पे जाने के लिए 4.2, इसको हम हटाते हैं।
नो। ठीक है, फिर से सेम सिंटेक्स देंगे, बस यहाँ पर क्या करेंगे, एंड में जब आप डेस्टिनेशन जो नेक्स्ट होप आईपी है वो आप दे देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू लिखना होगा डिस्टेंस मेट्रिक फॉर द रूट। ठीक है, 1 से लेकर 255 के बीच में कुछ भी आप डाल सकते हो, तो मैं इसका 2 कर देता हूँ। ठीक है, सेकेंडरी या फिर 3 4 5 जो मन में हो वो कर दो, बट 1 से चेंज कर दो। अगर आपने स्टैटिक राउटिंग किया है तो वो 1 से चेंज हो जाना चाहिए, ताकि वो सेकेंडरी हो, वो हमारा शो नहीं करेगा। ठीक है, अब ये हो गया मेरा 2, और इस पे भी जाके सेम काम कर देते हैं। 4.1 वाला में कंट्रोल ए नो करके फिर कंट्रोल ए कंट्रोल ई, और यहाँ पर भी 2 कर देते हैं। फाइन, सर यहाँ पे 2 की जगह 3 करे तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। उस कनेक्टिविटी होगी, हाँ मतलब बिल्कुल होगा, एक में डिफरेंट हो, एक में डिफरेंट हो। यहाँ पे 2 कर बिल्कुल। दिया, यहाँ पे 3 कर दिया। यहाँ पर एक दूसरे से सिंक का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है कि जब पैकेट यहाँ पर आए, देखो जब यहाँ पर पैकेट आएगा तो वो किसको चूज करेगा, यहाँ पर देखो 4.1 वाला यहाँ पर अभी शो ही नहीं कर रहा होगा, शो नहीं कर रहा है। स्टैटिक में हमारा 1.0 और ये ले रहा है। 3.0 पे जाने के लिए मेरा एक ही पाथ ले रहा है, दैट इज फ्रॉम 1.2, राइट। 4.2 कॉन्फ़िगरेशन में राइट। है, जब आप चेक करोगे शो रन, डू शो रन, बट वहां पर राउटिंग टेबल्स दिखाता है, तो राउटिंग टेबल में उसका कोई एंट्री नहीं है, दैट इज द बैकअप। ठीक है, अब यहाँ पर अगर चेक करोगे तो ये देखो 3.0 पे जाने के लिए 4.2 हमारा है, लेकिन मैट्रिक हमारा 2 है। ठीक है, तो जब यहाँ पर कोई पोर्ट अगर डाउन होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इनेबल कॉन्फ्लिक्टी int z 0/0/1 को शट डाउन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर डाउन किया, तब आप यहाँ पर चेक करोगे, अभी राउटिंग प्रोटोकॉल्स में नहीं दिखा रहा था। अब फिर से देखो 3.0 पे अभी 1.0 ही ले रहा है। एक मिनट, अभी पैकेट भेज के चेक करता हूँ। देखो यहाँ पर वो प्रॉब्लम शुरू हुआ है। ठीक है, ये देखो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, int z 0/0/0 shut down do show ip route। अच्छा ये देखो, ठीक है, अभी लेना शुरू किया। अब ले आए। ठीक है, उस समय क्या हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर भी तो 1 ही किया हुआ था, और इस रूट के लिए पता था कि यहाँ पर 1 से जाना है, तो वो इसके पास भेजा था। यहाँ से रिस्पॉन्ड आ रहा था कि भाई डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है, क्योंकि लिंक का प्रॉब्लम यहाँ पर था। ठीक है, यहाँ पर होगा तब वो अल्टरनेट ऑप्शन ये चूज करेगा, और वहां से फिर कनेक्टिविटी शुरू होगा। ठीक है, सर फिर तो ऐसा होगा कि 3.0 वाला नेट रुक जाएगा, 0.0 पे तो कम्युनिकेट होगा, लेकिन हाँ। थ्री देखो डॉट जीरो यहाँ पे पर, जाएगा तो अच्छा नहीं यहाँ पर होगा। तुमने जो नहीं, एक मिनट रुको, यहाँ पर तुमने जो बोला था कि अगर हम 2 की जगह 3 करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, चलो वो चीज हम एक बार दें, यहाँ पर नो कर देते हैं। ठीक है, हटा दिया, अभी फिर से ब्रेक हो गया होगा, रिस्पॉन्ड नहीं आएगा। हाँ, ब्रेक हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको 3 कर देते हैं। ठीक है, चलो
उससे मतलब नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बस कनेक्टिविटी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिंकिंग की कोई बात नहीं है। बात है कि पैकेट जब यहाँ पर आ रहा है तो कौन सा रूट को चूज करेगा, वो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के ऊपर चूज करेगा कि भाई इसको किधर भेजना है। ठीक है, क्योंकि ये तो फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, एक दूसरे के साथ एडवर्टाइज नहीं कर रहा है, और चेक नहीं कर रहा है कि भाई तुम्हारे पास कौन सा मैट्रिक है, मेरे पास कौन सा मैट्रिक है। ठीक है, ये सिंक नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हम लोग स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं। तो इसको अपना राउटर का पता करना है कि भाई मुझे किधर से फॉरवर्ड करना है, दैट्स इट, माय जॉब इज डन। अब जब पैकेट यहां पर आएगा तो इसको चूज करना है कि अब इसको पैकेट किधर से फॉरवर्ड करना है, उसके बाद उसका जॉब डन। दैट डजंट मैटर कि उसके पास कौन सा है, वो मेरे पास है या नहीं है, दैट डजंट मैटर। ठीक है, ओके सर। तो यहां पर हमें फ्लोटिंग के लिए फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग का सिंटेक्स सेम होगा, आईपी राउट जो भी डेस्टिनेशन है 192.168.3.0 एंड सबनेट मास्क 255.255.255.0। फॉरवर्डिंग जो राउटर है उसका 192.168.4.2 एंड देन मैट्रिक 2 3 4 कुछ भी। ठीक है, तो ये हम मैट्रिक। अब अगर हम एक बार चेक करते हैं कि इस इंटरफेस पे, ठीक है, कॉन्फ़िग टी सॉरी INT जी, पहले तो उसको ऑफ कर लेते हैं, नो शट INT जी 0/0/0 इंटरफेस में जाना होगा। नो शट। ठीक है, और इसका भी हम कर देते हैं नो शट। ठीक है, अब अगर हम चेक करें कि अगर हम गीगाबाइट पोर्ट पे इंटरफेस के थ्रू अगर हम राउटिंग टेबल स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना चाहें तो क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जस्ट एक रैंडम ले लेते हैं, आईपी रूट आईपी राउट 192 डॉट, चलो एक दूसरा नेटवर्क लेते हैं, 11.0.0.0। अब यहाँ पर ऑप्शंस दे रहा है। ठीक है, अगर हम इंटरफेस लेते हैं, गीगाबाइट लेते हैं, गीगाबाइट 0/0/0 से जाए, 0/0/0 से ऑप्शन क्या दे रहा है, डिफॉल्ट रूट विदाउट गेटवे इफ नॉट अ पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस में इम्पैक्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, ठीक है, तभी हम लोग गीगाबाइट सॉरी क्या इंटरफेस जो है वो हम लोग देते हैं। अगर सीरियल पे दिए थे हम लोग तो उस समय कोई इशू नहीं आया था और ले लिया था, क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन था। सीरियल इंटरफेस हम लोग कनेक्ट कहाँ करते हैं, जहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, राइट। तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब आप राइट। फास्ट इथरनेट या फिर गीगाबाइट पोर्ट पे जब डालोगे तो वहां पर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता जी है कि सर। जब हम नेक्स्ट राउटर का जो फॉरवर्डिंग राउटर का आईपी डालते हैं तो हम नेक्स्ट होप जो होता है, जैसे हम यहाँ पर R1 पे अगर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो हम यहाँ का आईपी देते हैं, लेकिन जब हम इंटरफेस देंगे तो यहाँ का इंटरफेस देंगे। ठीक है, बस ये जी डिफरेंस सर। होता है और कोई डिफरेंस नहीं है। और कोई क्वेश्चन। सर एसटीपी का डाउन टाइम कितना होता है? एसटीपी का डाउन टाइम
50 सेकेंड्स, 30 to 60 सेकेंड्स बोलते हैं। अब उसमें कितना एग्जैक्ट कितना होता है, 50 सेकेंड ऐसे बोलते हैं, पता नहीं। और स्टैटिक राउटिंग जो अभी अपन ने की थी, तो इसमें जो टेबल अपडेट होती है तो उसमें कितना समय लगता है? स्टैटिक में तो भाई कोई टेबल अपडेट ही नहीं होता है ना। स्टैटिक में तो आप खुद से ही उस रूट को बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं बार बार वही वेट कर रहा था, बट जैसे ही आप डाल रहे थे वो ऑटोमेटिक ले रहा था। वो कोई फॉरवर्ड तो कर नहीं, एडवर्टाइज तो कर नहीं रहा है कि वो कोई टाइम लेगा उसको अपडेट करने के लिए। जब जैसे एडवर्टाइज करते, अभी अपन ने दो इंटरफेस दिया, हाँ तो हाँ इधर राउटर 3 के R3 के पोर्ट को डाउन कर दिया अपन ने, हाँ, तो फिर वो तुरंत ही हो गया था। तो लेकिन ये फोर्ट सीरियल कुछ, से गया नहीं, वो हाँ कुछ सेकंड लगता है। एग्जैक्ट कितना टाइम लगता पिंग किया है था तो। दैट आई डोंट नो। सर इसके पास दो रूट अवेलेबल थे, लेकिन इसने अपडेट नहीं किया। नहीं, वो तो करेगा भी नहीं ना अभी भी जब चेक करोगे, क्योंकि एक वो चेक क्या करता है कि आपका शॉर्टेस्ट राउटर का जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है। 4 बिहेवियर्स होते हैं राउटर के, ठीक है। क्या क्या होते हैं? पैकेट स्विचिंग, पैकेट फिल्टरिंग, इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन, एंड पाथ सिलेक्शन, ठीक है। अब पाथ सिलेक्शन में शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्शन हम लोग को पता है, राउटर चूज करता है शॉर्टेस्ट पाथ जो भी है। नाउ अगर हमने यहाँ पर दो रूट बताया है और हम राउटिंग टेबल चेक करेंगे तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही शो करेगा, ठीक है। वहां पर जब दोनों शो कर रहा था तब क्या था कि हमारा दोनों का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 था, तब दोनों शो कर रहा था। जी सर। लेकिन जैसे ही मैंने इसको 2 कर दिया तो सिर्फ ये शो करेगा क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, जी सर। ठीक है। वही हो रहा था ना, देखो अभी मैंने यहाँ पर फिर से दोनों को अप कर दिया है। अब अगर हम चेक करेंगे डू शो आईपी राउट, तो यहाँ पर देखो 3.0 पे जाने के लिए, 3.0 पे जाने के लिए वाया 1.2 है, एक ही पास शो कर रहा है, राइट। 3.0 पे जाने के लिए। राइट। लेकिन वही चीज अगर मैं यहाँ पर डू शो रन करूं तो वो हमारे कॉन्फ़िगरेशन का एक हिस्सा है। 3.0 पे जाने के लिए हमने दो पाथ बताया हुआ है, एक तो बाय डिफॉल्ट था और दूसरा का मैंने मैट्रिक चेंज किया था 2। लेकिन राउटिंग टेबल में कौन सा शो कर रहा है? जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। जी सर। अब समझ में आया? सर लेकिन अपन ने डाउन किया था। हाँ, जब हमने डाउन हाँ, किया, वहां तक तो समझ में आ गया सर। देखो जब हमने डाउन किया, ठीक है, फिर से कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। INT जी, एक मिनट, INT जी 0/0/, इसको जैसे ही मैं, अच्छा मैं एक बार डू शो आईपी राउट कर लेता हूं ताकि मैं तुरंत फिर से ये कमांड चला पाऊं। अभी हमारा 3.0 के लिए 1.2 दिखा रहा है, ठीक है। इसको मैं नो शट करता हूं, वो इंटरफेस को, जिस इंटरफेस पे मैं हूं अभी उसको नो शट करता हूं, सॉरी शट डाउन करता हूं, और तुरंत फिर हम चेक करेंगे राउटिंग टेबल में वो अपडेट हुआ कि नहीं, ठीक है। जी सर। शट डाउन किया और तुरंत हम चेक किए डू शो आईपी रूट। ये देखो 3.0 दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा दिखा तो रहा है 3.0, सॉरी यहाँ पर दिखा रहा था कि नहीं, दिखा रहा था 3.0 पे 4.2, मतलब टाइम नहीं लगता है, जी सर। ठीक है, इमीडिएटली अपडेट हो जाता है। इमीडिएटली, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग है। जी सर। अब यहाँ से पिंग करें अपन 3.2 से, तो कौन से रूट से जाएगा बंद अच्छा करने के बाद में? एक मिनट, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? सर वो ले नहीं रहा ना 4.1, ये 0 गीगाबिट वाला डाउन कर दिए। हाँ तो कर तो दिए, लेकिन राउटिंग टेबल में तो 3.0 के लिए 4.2 से जाना है। 4.2 वाला तो अप है, वहां से तो पैकेट जा रहा है, ठीक है।
प्रॉब्लम क्या है कि 4.2 पे जाने के बाद जब यहाँ तक पैकेट पहुंच रहा है और यहाँ से रिप्लाई आ रहा है, इस राउटर में प्रॉब्लम हो रहा है कि वो इस राउटर को दो नेटवर्क के बारे में पता है, 00 के लिए 4.1 के थ्रू एंड 2.1 के थ्रू, राइट। इस पे जब हम चेक करेंगे, राइट। देखो डू शो आईपी राउट, तो यहाँ पर 00 पे जाने के लिए 1 2 कहाँ गया, 00 कहाँ है भाई, ये तो 00 पे जाने के लिए इसको ये पता है, ये वाला हमारा कॉन्फ़िगरेशन का हिस्सा है, लेकिन चूंकि ये लिंक अभी अप है तो ये वाला ले नहीं रहा है, ठीक है, वो जी 2.1 ही सर। कर रहा है। तो सर वो हमें, डायनेमिक राउटिंग में होगा फिर, हाँ या डायनेमिक मतलब बैठेगी। इधर डायनेमिक रहेगा और ये हमें करना पड़ेगा, तो ये पूरा एडवर्टाइजमेंट ही बंद कर देगा, तब यहाँ से हमारा जाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर डायनेमिक भी राउटिंग में होगा, नियर टेबल वाला। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके INT Z0/0/1 जब यहाँ पर डाउन होगा, शट डाउन, तब यहाँ से शुरू होगा, ये देखो। तो अब रेस्पॉन्स मिल गया होगा। हाँ वही तो देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मतलब ये कि पूरा का जी पूरा सर। नेटवर्क जो है ये डाउन होना चाहिए, ठीक है, तभी होगा। या फिर यहाँ पर दूसरे एंड में कम से कम एक साइड में आपको इस तरीके से करना होगा कि वहां पर दोनों का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सेम हो, ठीक है। अगर मैं इसको नो शट कर दूं, एक मिनट वो चेक करते हैं, नो शट कर दूं और हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस चेंज किया है उसको चेंज ना करूं, कहाँ गया वो कमांड, ये वाला है ना, नो आईपी रूट 00, इसको मैं नो मैचिंग फाउंड, क्यों नहीं है भाई, डू शो रन, 3 कर रखा है सर 3 यहाँ कर पे। दिया था। कॉपी, नो, सर इसमें नो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वैसे अपडेट हो जाएगा, इसी में चेंज कर देंगे। क्या वहां पर से हटा देंगे तो, हटाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक अपडेट ले लेगा इसी की। नहीं मुझे वहां से 3 हटाना है, 1 ही करना है, मतलब बाई डिफॉल्ट ही रखना है। हाँ तो 3 की जगह 1 कर देंगे, वो बाकी सब सेम रहेगा, नो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ वो ओवरराइट हो जाएगा। पेस्ट, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखो यहाँ पर लोड बैलेंसिंग होगा क्योंकि दो पाथ होगा, एक बार इधर से एक बार इधर से, कभी रिप्लाई आएगा कभी रिप्लाई नहीं आएगा। देख रहे हो, राइट सर। हाँ क्योंकि इसके पास 0.0 के लिए दो पाथ हो जाएंगे, डू शो आईपी राउट 0.0 के लिए 2.1 से भी है 4.1 से भी है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कंफ्यूज होना शुरू होगा, ये देखो, यही मैं उस समय करने की कोशिश कर रहा था तो हो नहीं रहा था। अब हुआ है सर। हम्म, ठीक है। और कोई जी सवाल? सर। सर इसका तो इसका है, हाँ हाँ पिछले वाले क्लास का है सवाल। हाँ, पूछो ना भाई। मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। हम्म, आ गई सर। एक सेकंड, लॉन्च हो रहा है मेरा।
आजा भाई। हम्म। अच्छा, इसमें क्या डाउट है? सर इसके अंदर वो हब और स्विच का कुछ डाउट है। 2 क्वेश्चन है इसमें मेरे। ओके। हम्म, बोलो। सर इसमें जो स्विच है ना, वो हम्म। 1 टाइम ब्रॉडकास्ट करता है। वन फर्स्ट टाइम टाइम। ब्रॉडकास्ट करता नहीं है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, मतलब एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, अगर हम उसमें कोई वीलैन क्रिएट नहीं किए हैं तो। हाँ जी सर, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब हम्म। फर्स्ट टाइम जब पिंग करते हैं अपन, हम्म। या कोई पैकेट आता है स्विच के पास, तो वो सभी को ब्रॉडकास्ट करता है मैक एड्रेस लेने के लिए। आप एआरपी, जो एआरपी एआरपी बोलते हैं, प्रोटोकॉल। हाँ। हाँ, एआरपी के लिए। हम्म। लेकिन जो हब है वो एवरी टाइम करता है। हम्म। जब भी कभी भी कुछ भी भेजेंगे तो वो सभी को ब्रॉडकास्ट करेगा। क्योंकि उसका मैक टेबल होता नहीं है, वो बार बार भेजता है, हाँ, हाँ ठीक है। वो बार बार भेजता है। हम्म। तो ये सिंगल ब्रॉडकास्ट में स्विच के बाद में एक सिंगल ब्रॉडकास्ट बनाया है आपने। यहाँ स्विच पर या फिर यहाँ पर? यहाँ पे पूरा लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जहाँ पे स्विच के बाद में हब लगा हुआ ये बोले हो ना? है। स्विच के बाद में हब लगा हुआ है। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे 2 ब्रॉडकास्ट होंगे या सिंगल ब्रॉडकास्ट होगा? सिंगल ब्रॉडकास्ट होगा, दो ब्रॉडकास्ट क्यों होगा? सर वही पूछना चाह रहा था मैं, क्योंकि हब एवरी टाइम ब्रॉडकास्ट करता है इसलिए। एवरी टाइम करता है, दैट डजेंट मैटर। देखो, अगर इस तरीके से सोचोगे तब तो दिक्कत हो जाएगा, उस हिसाब से सोचोगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट से फिर ये होना चाहिए कि स्विच अगर एक बार में मान लो मैंने 10 पीसी कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से कोई पैकेट भेज रहा हूँ तो वो इसको भी ब्रॉडकास्ट करेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा। तो ये क्या सर वो अलग बाद अलग? में, हाँ, तो यूनिकास्ट करेगा सर। बाद में यूनिकास्ट करेगा, दैट इज डिफरेंट जी थिंग, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें ब्रॉडकास्ट डोमेन की, ठीक है, जी तो यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 जगह पे ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो क्या ये सबको हम जी। काउंट करेंगे? नहीं नहीं। सर। सिंपल सी बात आपको ये समझनी है, कॉलिजन का मतलब होता है हाउ मेनी, जी सर। हाउ मेनी पैकेट्स कैन सेंड और रिसीव डेटा एट अ टाइम, और ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है हाउ फार, मतलब कितने दूर तक। अगर हम एक बार में यहाँ पर 100 पीसी कनेक्ट किए हुए हैं और 100 के पास एक बार में जा रहा है तो दैट इज वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। जी सर। लेकिन जब हम यहाँ पर वीलेंस क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर जितने भी पीसी हैं, अगर हम यहाँ से कोई भेजे तो वो इतने में ही ब्रॉडकास्ट करेगा, इतने में नहीं भेजेगा। दैट इज वाई जब हम वीलेंस बनाते हैं तो वीलेंस का नंबर जितना होगा उतना ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा, क्योंकि वो इतने दूर में ही ब्रॉडकास्ट करेगा, ये इतने दूर में ही ब्रॉडकास्ट करेगा, ये इतने दूर में ही ब्रॉडकास्ट करेगा, ये हम लोग उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो इतना याद रखो कि हाउ मेनी एंड जी सर। हाउ फार, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब जी चाहे सर, वो ये पहली बार क्लियर भेजे होगा या सर। फिर। एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि अपन ने 3 विलेन बनाए, हम्म। 10, 20 और 30। हम्म। तो इसमें ब्रॉडकास्ट कितने होंगे? 4 होंगे या 3? 4 होंगे। विलेन के अकॉर्डिंग आप बता रहे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली 4 होंगे, यहाँ पर लेकिन फर्स्ट विलेन में। एक मिनट बता रहा हूँ। जैसे ही हमने यहाँ पर, अगर हमने यहाँ पर मान लो 6 पीसी कनेक्ट किए, इस सिनेरियो में कॉलिजन कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलिजन हो रहे 7, हैं। 7 और कोलिजन। ब्रॉडकास्ट कितना हो रहा है? एक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है, एक सिंगल है। तो सिंगल ब्रॉडकास्ट है। वो ब्रॉडकास्ट सिंगल क्यों है? क्योंकि इस स्विच के पास
जो हमारा नेटिव VLAN 1 है, बाय डिफॉल्ट ये VLAN तो है और जितने भी पोर्ट है वो सब VLAN 1 में ही है, ठीक है। जी सर। जब आप यहाँ पर VLANs क्रिएट करोगे तो VLAN 1 के अलावा आप 3 क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पर जो ब्रॉडकास्ट हो रहा था, जब आप VLAN नहीं बना रहे थे, तो वही सेम ब्रॉडकास्ट बिना डिवाइड हुए, बिना ब्रेक हुए इन सभी पोर्ट्स के पास जा रहा था, जिसको हम लोग कॉमन ब्रॉडकास्ट डोमेन बोलते हैं। सर ठीक है, अगर VLAN 1 में मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब मैं किसी कुछ भी भी नहीं है, डिवाइस ये को पोर्ट तो है ना, कनेक्टेड नहीं कर रखा, और ये इसको भी दूसरे VLAN में डाल दिया मैंने बाय द वे। तो भी तो भी VLAN तो हमारा एक बना हुआ है ना, ठीक है। अगर वो कनेक्टेड जी नहीं है, सर। इसका मतलब वो यूज में नहीं है, तब तो ब्रॉडकास्ट होगा ही नहीं उस पे। अगर वो यूज में नहीं है तो, अगर यूज में रहेगा तभी तो ब्रॉडकास्ट होगा। अब मान लो राउटर के ऊपर जी हम सर, अभी यहाँ वही पर, पूछना था, चाह रहा था कि यूपी में नहीं है तो। नहीं तो यूज में नहीं है तो कहां से होगा। अब देखो यहाँ राउटर पे 5-6 पोर्ट होते हैं, अब 5-6 पोर्ट हमने कनेक्ट ही नहीं किया हुआ है, सिर्फ एक ही है, इसीलिए हमने वहां पर एक ब्रॉडकास्ट लिखा। जो यूज में नहीं है उसको थोड़ी काउंट कर रहे हैं हम, थोड़ी देखने जा जी रहे हैं कि सर। भाई उसमें कितने पोर्ट हैं जो यूज में नहीं है फिर भी हम उसको काउंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं ना। जो यूज में है ब्रॉडकास्ट वही तो होगा। जी सर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सर वो इसीलिए कंफ्यूजन हो गया क्योंकि, हाँ अब क्लियर है सर। ठीक सर है, एक और पूछना था कि हाँ हाँ जो बिल्कुल, ट्रंक पोर्ट होता है, हाँ हाँ। उसको किसी भी VLAN में रखें तो वो काम वर्क करेगा सभी के लिए, नहीं या बिल्कुल फिर नहीं। VLAN 1 नेटिव में रखना पड़ेगा? नेटिव विलेन में होना चाहिए। अगर आप नेट ट्रंक को, अगर यदि आप किसी VLAN को नेटिव VLAN क्रिएट बनाना बना है तो दे बना तो सकते हैं। फिर तो करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। जी सर। ठीक है, क्योंकि वहां तक पहुंचना चाहिए, वहां से फिर ब्रॉडकास्ट होकर वो चूज कर लेगा, लेकिन नेटिव विलेन तक तो। और दोनों साइड में नेटिव विलेन अगर आप चेंज कर रहे हो एक साइड का, तो दूसरे साइड का भी आपको चेंज करना पड़ेगा उस पोर्ट को। जो जिस पोर्ट का आप ट्रंक बना रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, उसको भी सेम जी। नेटिव विलेन में आपको डालना पड़ेगा। ये हमने कल का जो सेशन था VTP, ठीक है, जी सर। उसमें मैंने ये कवर किया। उसका वीडियो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया, मैं आज कर दूंगा, ठीक है। उसको चेक करना तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जी कैसे सर। बनाते हैं, क्या होता है, वो सब क्लियर हो जाएगा। जी सर। ठीक है, और कोई सवाल? और तो कोई नहीं है सर। चलो ठीक है, तो जैसे कुछ होगा मैं पूछ लूंगा और आपसे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे अच्छा लगता है, मतलब स्क्रीनशॉट लेके जहां भी कंफ्यूजन हो, अगर लाइव सेशन में नहीं आ पा रहे हैं तो ये ऐसे पूछ लिया करो, मुझे भी मजा आता है भाई। सीरियसली, ठीक है। आता ही है सर मजा तो। चलो अच्छा है। अभी मैं फ्राइडे को क्लास लेता, फ्राइडे को गया था, वो छुट्टी थी, लेकिन वो एक्टिविटी के कारण बुला लिए, काम भी अच्छा। कुछ नहीं हुआ ना कोई पढ़ाई हुई। 7-7 बजे आते हैं वहां से, पूरा दिन और खराब हो जाता हम्म, है। चलो बढ़िया है, अच्छा है। मैं भी अभी थोड़ा सा, मतलब एक तो बीच में तबीयत ठीक नहीं चल रहा था, उसके बाद फिर अभी बुक्स लिखने में थोड़ा सा टाइम निकल जाता है मेरा भी। सही है सर। मैं वही बुक्स लिख रहा था, बोला था ना कि बुक्स लिखूंगा, तो जी। लिख रहा था उसको, बहुत जल्दी पब्लिश करूंगा। ठीक है, फिर देखते हैं। सीखने को मिलता ही है सर। अब मैं क्लास लेता हूँ तो कुछ ना कुछ पूछता ही रहता हूँ। हम्म, चलो अच्छा है। और फिर मन करे तो शाम में 6 बजे भी आ जाना। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है, और फिर आज एंड करते हैं यहीं पे। ठीक ओके है, सर। ओके ब्रदर, चलो बाय। बाय।